हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कई बार घर के छोटे छोटे झगड़े इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि व्यक्ति की जान पर भी बनाती है। कुछ इसी तरह की ये न्यूज़ है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैन ड्राइव्स कार इनटू गंगा विद वाइफ आफ्टर केरल। क्या अर्थ हुआ? मैन आदमी, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, कार को, एक आदमी कार को चला देता है इनटू में, गंगा में, यानी कि एक आदमी कार को गंगा में चला देता है विद वाइफ, और साथ में उसकी वाइफ होती है, उसकी पत्नी होती है। आफ्टर क्वेरल, आफ्टर का मतलब बाद में और क्वेरल का मतलब झगड़ा। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि झगड़ा हो जाने के बाद एक आदमी अपनी कार को अपनी पत्नी के साथ गंगा में चला देता है, यानी कि गंगा में डुबो देता है। तो आगे लिखा है हस्बैंड्स बॉडी रिकवर्ड। देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब का की कैसे होता है। हस्बैंड की बॉडी को रिकवर कर लिया गया। रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना या खोज लेना। तो हस्बैंड की बॉडी को, पति के शरीर को तो प्राप्त कर लिया गया, खोज लिया गया है। वाइफ स्टिल मिसिंग, लेकिन वाइफ, उसकी जो पत्नी थी वो स्टिल अभी भी मिसिंग, गायब है। उसकी पत्नी की बॉडी को अभी नहीं खोजा जा सका है। तो जाहिर सी बात है बहुत ही गुस्से की स्थिति में इस तरह का कदम उठाया गया होगा। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पता लगेगा कि आखिर सारा मामला क्या था, क्यों इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम उठाया। बिजनौर, ए 23 ओल्ड मैन ड्रोव हिज कार। 23 ओल्ड, एक 23 साल के व्यक्ति ने अपनी कार को ड्रोव कर दिया। देखिए ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, यानी कि अपनी कार को चला दिया विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, सिटिंग इनसाइड, जो अंदर बैठी हुई थी। सिटिंग, बैठी हुई, इनसाइड, अंदर, यानी कि कार के अंदर उसकी पत्नी भी साथ में बैठी हुई थी। तो उस 23 साल के व्यक्ति ने उस कार को चला दिया कहाँ? स्ट्रेट, सीधे, इनटू द ओवरफ्लोइंग गंगा। ओवरफ्लोइंग का मतलब होता है उफनती हुई गंगा में। आफ्टर ए डोमेस्टिक स्ट्राइफ, डोमेस्टिक स्ट्राइफ का मतलब घरेलू झगड़ा, घरेलू तनाव। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। पुलिस इन अमरोहा सेड ऑन फ्राइडे, पुलिस ने अमरोहा में फ्राइडे को ये वाली बात कही। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि पुलिस ने अमरोहा में फ्राइडे को बताया कि एक 23 साल के आदमी ने अपनी कार को उफनती हुई गंगा नदी के अंदर झगड़ा हो जाने के बाद, यानी कि घरेलू झगड़ा हो जाने के बाद उफनती हुई गंगा नदी में अपनी कार को एक 23 साल के व्यक्ति ने डुबो दिया, और उस कार के अंदर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। वाइल हिज बॉडी वॉज लेटर रिकवर्ड, वाइल जबकि हिज बॉडी, उसका शरीर, वॉज लेटर रिकवर्ड, लेटर का मतलब होता है बाद में, रिकवर का मतलब होता है प्राप्त होना। तो उस व्यक्ति की जो डेड बॉडी थी वो बाद में प्राप्त कर ली गई, खोज ली गई। हिज वाइफ इज स्टिल मिसिंग, लेकिन उसकी जो पत्नी है उसकी डेड बॉडी अभी भी मिसिंग है, अभी भी गायब है। द इंसिडेंट अकर्ड एट सीकरी खादर ब्लेज अंडर गजरोला पुलिस लिमिट्स ऑन थर्सडे नाइट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, अकर्ड का मतलब होता है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई कहाँ पर? सीकरी खादर ब्लेज, सीकरी खादर गांव में, अंडर गजरोला पुलिस लिमिट, और ये जो गांव है वो गजरोला पुलिस लिमिट में आता है, यानी कि गजरोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑन थर्सडे नाइट, और ये घटना जो है वो थर्सडे नाइट को हुई। टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि थर्सडे नाइट को गजरोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला एक गांव जिसका नाम है सीकरी खादर, उसके अंदर ये घटना घटित हुई। ऑन द प्रेटेक्स्ट, प्रेटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, बहाना करके, ऑफ ड्रॉपिंग, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, छोड़कर आने का बहाना करके, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, कहाँ पे? जिसका नाम है नाजिया 20, जिसकी उम्र है 20 साल, टू हर मैटरनल प्लेस। देखिए मैटरनल प्लेस का ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैटरनल का अगर हम बात करते हैं तो मतलब होता है माँ का या मातृ संबंधी, और जब मैटरनल प्लेस को दोनों को मिला देते हैं तो कई बार इसमें माँ का घर भी हो जाता है, और कई बार इसका मतलब नैनीहाल भी हो जाता है। तो अब दो चीज़ें हैं, या तो अपनी पत्नी को उसकी माँ के घर छोड़ने के लिए जा रहा होगा, या फिर उसके नैनीहाल छोड़ने के लिए जा रहा होगा। तो यहाँ तक का क्या अर्थ हो रहा है कि ये बहाना करके कि
वो अपनी पत्नी नाजिया को, जिसकी उम्र 20 साल थी, उसको उसकी माँ के घर छोड़ने जा रहा है, ये उसने बहाना किया। मोहम्मद शान आलम सडनली टर्न्ड द व्हीकल टूवर्ड्स द रिवर्स एम्बैंकमेंट। तो मोहम्मद शान आलम ने जो, सडनली का मतलब होता है अचानक, टर्न मोड़ दिया, द व्हीकल वाहन को यानी कि कार को, टूवर्ड द रिवर्स नदी के एम्बैंकमेंट पे। एम्बैंकमेंट का मतलब जो भाई जैसे गंगा गुजर रही होगी तो उसका जो किनारा है उसको बोला जा रहा है। तो शान आलम ने बहाना किया कि वो अपनी पत्नी को जो है, जिसका नाम नाजिया है, उसको उसकी माँ के घर छोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन उसने अचानक जो है अपनी कार को नदी के किनारे की तरफ मोड़ दिया। आलम्स बॉडी वॉज रिकवर्ड अबाउट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज प्लेस। और आलम की जो बॉडी है तो वो रिकवर करी गई, प्राप्त करी गई अबाउट 5 किलोमीटर अवे, लगभग 5 किलोमीटर दूर, फ्रॉम हिज विलेज, उसके गांव से। ठीक है, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, दोपहर के बाद, आफ्टर ए 15 आवर सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन का मतलब होता है तलाशी अभियान, यानी कि 15 घंटों का तलाशी अभियान चलाने के बाद आलम की बॉडी को उसके गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर से प्राप्त किया गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया था, अभी इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। द वूमन इज स्टिल मिसिंग। जो महिला है वो अभी भी मिसिंग है, अभी भी गायब है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, एडिंग दैट एक्सपर्ट्स डाइवर्स हैव बीन प्लेस्ड इनटू सर्विस। तो पुलिस ने और आगे बताया कि जो एक्सपर्ट डाइवर्स हैं, डाइवर का मतलब होता है गोताखोर, जो गोताखोर हैं उनको सेवा में लगाया गया है, यानी कि उस महिला की बॉडी को ढूंढने के लिए काम में लगाया गया है। द व्हीकल इज ऑल्सो येट टू बी ट्रेस्ड। व्हीकल जो वाहन है यानी कि जो कार है, इज ऑल्सो भी येट, अभी भी ट्रेस करना है उसको, उसको ढूंढना है, यानी कि अभी जो है वो उन लोगों की जो कार थी वो भी नहीं मिली है, उसको भी अभी ढूंढना बाकी है। धनोरा सर्किल ऑफिसर, देखिए सीओ की फुल फॉर्म होती है सर्किल ऑफिसर, ठीक है। तो धनोरा के जो सीओ हैं जिनका नाम है अरुण कुमार, उन्होंने कहा, क्या कहा, बिफोर लीविंग होम, घर से जाने के बाद, लीव का मतलब छोड़ना होता है, घर को छोड़ने से पहले, बिफोर का मतलब पहले, घर से जाने से पहले, आलम्स फादर मोहम्मद साबिर, आलम के पिता मोहम्मद साबिर ने, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन ने, हैड ट्राइड, कोशिश किया था, टू स्टॉप द कार को रोकने का। यानी कि आलम जब घर से निकल रहा था तो उस समय उसके पिता मोहम्मद साबिर ने और उसकी बहन ने कार को रोकने की कोशिश की थी। बट एन एंग्री आलम, लेकिन आलम चूँकि बहुत एंग्री था, बहुत क्रोधित था, बहुत गुस्से में था, रैम्ड द व्हीकल इनटू बोथ ऑफ देम। तो उसने जो है, रैम का मतलब होता है रौंद देना या टक्कर मार देना, तो उन दोनों को, यानी कि अपनी बहन को भी और अपने बाप को भी उसने टक्कर मार दी थी अपनी कार से, लीविंग दैम सीरियसली इंजर्ड। और इस टक्कर में वो दोनों ही बहुत बुरी तरह से जो है घायल हो गए थे, यानी कि उसकी बहन और उसके पिता, उसके अब्बू। दे हैव बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, दे हैव बीन एडमिटेड, उनको एडमिट किया गया था। फिर उनको एडमिट मतलब हॉस्पिटलाइज्ड करना, है नहीं, भर्ती करना, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा गया था फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, ठीक है। कुमार एडेड, कुमार ने कहा, आलम एंड नाजिया गोट मैरिड 4 months एगो, कि आलम और नाजिया की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। तो शादी भी ज़्यादा दिन पुरानी नहीं थी, केवल 4 महीने पहले शादी हुई थी। देयर वर फैमिली इश्यूज़, देयर वर, वहाँ थे, फैमिली इशू, परिवार के मुद्दे, यानी कि पारिवारिक झगड़े वहाँ पे थे उनके घर में। एंड द पुलिस आर प्रोबिंग ऑल ऑफ इट, और पुलिस जो है इस सब की जांच कर रही है। देखिए, कई हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि सर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ाया करो तो उसमें जो ग्रामेटिक फैक्ट्स आते हैं तो उनको बता दिया करो। तो यहाँ पर मैं आपको एक ग्रामेटिक फैक्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए, पुलिस, आपको देखने में ये सिंगुलर नंबर लग रहा है, पुलिस को हमेशा प्लूरल मान के जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे पुलिस के लिए ई जाना चाहिए, अगर हम इसको सिंगुलर नंबर की तरह कंसिडर करें तो ई जाना चाहिए कि पुलिस इज़ प्रोबिंग,
पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस के साथ आर का यूज हुआ है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो इसको प्लूरल मान के आई है, बहुवचन मान के आई है। तो जहाँ कहीं भी आपको पुलिस का प्रयोग करना हो तो पुलिस को आप सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयोग नहीं करोगे, पुलिस को आप प्लूरल के रूप में प्रयोग करोगे, बहुवचनकर्ता के रूप में प्रयोग करोगे। और वहाँ बहुवचनकर्ता के हिसाब से, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसी का आप यूज करोगे। ठीक है। अगर पास्ट टेंस में लिखा होता तो यहाँ पे वर आता, प्रेजेंट में लिखा है तो यहाँ पे आर आया है। अगर हैज और हैव में से किसी को प्रयोग करना पड़ता है तो पुलिस के बाद में हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो देयर वर फैमिली इशूज़ एंड द पुलिस आर प्रोबिंग ऑल ऑफ इट। तो परिवार में कुछ झगड़े हैं, कुछ मुद्दे हैं और उस पुलिस जो है उन सभी की जांच कर रही है। प्रोब का मतलब जांच करना। स्ट्रॉन्ग रिवर करंट, रिवर का मतलब नदी और करंट का मतलब होता है धारा। तो जो नदी की तेज धारा है, मजबूत धारा है, ऑफ द स्वेलिंग गंगा, स्वेलिंग का मतलब उफनती हुई गंगा नदी की जो तेज़ धारा है, इज़ मेकिंग द सर्च ऑपरेशन डिफ़िकल्ट। तो जो सर्च ऑपरेशन है, जो तलाशी अभियान है, वो डिफ़िकल्ट कर रही है, उसको मुश्किल बना रही है। भाई अगर पानी कम होता, पानी तेज़ नहीं चल रहा होता, गंगा नदी उफन नहीं रही होती तो सर्च ऑपरेशन आसान हो जाती, लेकिन गंगा में बहुत पानी है, बहुत तेज़ी से पानी चल रहा है। तो जो उनकी बॉडी को तलाश करने का या व्हीकल को तलाश करने का अभियान है, इस कारण से उसमें दिक्कत पैदा हो रही है। तो यही न्यूज़ थी। हमेशा कोशिश करें कि छोटे छोटे झगड़ों को नज़रअंदाज किया जाए और लाइफ को जो है हैप्पीली लीड किया जाए, क्योंकि एक छोटे से छोटा झगड़ा भी कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेता है और जो कॉन्सेक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं।